ओम कुलदेवीभ्यो स्वाहा। ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। इनाग्रेशन के दिन पूजा से पहले जब हमें घर में फ़र्स्ट स्टेप लेने थे तो वो तुलसी जी के साथ लेने थे, इसलिए सबसे पहले हम उन्हें लेने आ गए। हाँ। इतना बड़ा ठीक रहेगा? नहीं नहीं, वाइट वाला। प्लास्टिक के गमले में हो जाएगा। वाइट कलर का छोटा वो दे दो जो पहले गए हुए हैं, चौकोर वाला। चौकोर वाले कहाँ गए? ये अच्छा लग रहा है, ये वाला वाइट। हाँ जी। यहाँ 12:30 बजे पूजा स्टार्ट होनी थी और घर की ये हालत देख के तो मेरा दिमाग ही फ्रीज़ हो गया। पंडित जी के आने के बाद वहाँ सफाई स्टार्ट हुई और उन्होंने 1 घंटे से भी ज़्यादा वहाँ पर वेट करा। मेरे दिमाग ने नाचना तब शुरू करा जब पंडित जी ने मुझे कहा कि अब हलवा बना दो, और किचन बिल्कुल भी सेट नहीं थी। सब कुछ हमने एक रूम की अलमीरा में सेट कर रखा था। अब सबसे बड़ा टास्क था कि हलवे के लिए बर्तन ढूंढने हैं और उसको बनाना है। तो बनाना तो इट्स सेकेंडरी, लेकिन बर्तन ढूंढना बहुत टफ टास्क था उस दिन। चाहिए इसके लिए वो क्या कहते हैं, कलछी। हाँ वो ना एक अलग से पैकेट में है, आई गेस वो इसके अंदर है। वो ब्लैक वाले बैग में तो नहीं है? ब्लैक वाले बैग में तो बड़े बर्तन है, ये रहे, मैंने निकाल दिया। ये पानी दे दो, पानी, वो कलछी छोटी वाली। हाँ दे दो, या ठीक है, एक और दे दो। हाँ दोनों से हो जाएगा। दोनों से हो जाएगा। तो हलवा बनाने के लिए जो भी चाहिए था वो मिल गया। मला अरे बैठने का टाइम का है। ओम प्रतिजानन स्वभय स्वभावेशो स्वाहा। ओम हमिंग तत्पद स्वाहा। पूजा के बाद नाइट स्पेंड वहीं करनी थी, तो बाहर से मील्स ऑर्डर करे और नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से निकल गए। कुछ भी यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन इट वाज फन। फाइनली 5 जुलाई को हमने अपने एसेंशियल सामान के साथ शिफ्ट कर लिया। फुल फ्लेज सेटिंग करने के लिए हमारा शिफ्ट होना ज़रूरी था। ये मैंने एक दिन पहले ही वॉश कर रख दिए थे, जिससे मैंने यूज़ कर पाऊँ और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। न्यू स्टोरेज बॉक्सेस को यूज़ करने से पहले उन्हें वॉश कर लेना चाहिए। गैस कनेक्शन अभी तक लगा नहीं है, तो इंडक्शन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्ट मॉर्निंग किचन में काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हर चीज़ को अनपैक करना था, फिर उसे वॉश कर यूज़ करना था। और अभी मुझे हेल्प को बुलाना भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि हर चीज़ पैक थी और मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सा सामान किस कार्टन में है। तो सब मैंने सिंगल हैंडेडली ही मैनेज करा। इतनी भसड़ में ब्रेकफास्ट बनाना तो इम्पॉसिबल था, तो ब्रेड बटर वाज द बेस्ट ऑप्शन। सब बहुत जल्दी भी बन गया और प्लस इतना मेस्ड अप भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट के बाद जो काम करना था वो था फ्रिज को अनपैक करना।
ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इतनी गर्मी में हम जो ठंडा पानी लेकर आए थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और जितना स्टाफ भी काम कर रहा था उन सबको पानी चाहिए था। यहाँ कुछ ग्लास वर्क होना था जो ख़राब हो गया था क्योंकि उसके मेजरमेंट्स ठीक नहीं आए थे, तो काम डबल हो गया था उनके लिए, तो ऊपर से कर रहे थे। यहाँ फ्रिज अनपैक हो रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सब कुछ शूट करना स्टार्ट कर दिया। बस ठीक है। इसके नीचे से ये भी निकालना है। यहाँ कारपेंटर का काम चल रहा था, वहाँ सब अनपैक करना था, सब कुछ इतना गंदा हो रहा था और सब कुछ साफ़ भी करना था, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा भसड़ चल रही थी। तो एक कप चाय के बाद मैंने खुद को चार्ज करा और मैं लग गई अपने सफाई अभियान पे। एक्चुअली ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको खुद से ही करनी होती हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट चीज़ें हैं, आप एकदम से किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते। ये सब करते करते एक टाइम याद आया जब हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्टाफ रहता था, काम चल रहा होता था और हम लोग अपने साइड से बच के निकल जाते थे और आते थे अलग से, अपना मज़े करते थे और जो घर के बड़े होते थे वो सब कुछ मैनेज कर रहे होते थे। लेकिन ये सब कुछ करते करते याद आया बेटा अब तो खुद ही करना है। बाय गॉड, इस टाइम पे मम्मी की इतनी याद आ रही थी ना कि शादी से पहले घर पे अगर मुझे अपनी अलमीरा भी सेट करनी होती थी तो वो आज तक मैंने खुद ने अकेले ने नहीं की। मतलब वो हमेशा मेरे साथ आती थी और उस चीज़ को सेट कराती थी, और यहाँ पे पूरा घर सेट करना वो भी अकेले। ओह गॉड। एक तो इनकी खिचखिच ने मेरी अलग ही लेवल जान खा रखी थी। मतलब इतना शोर और ऊपर से इतनी डस्ट। तो पहले वैरायटी एक्सप्लोर करने के लिए मैं मॉल ऑफ इंडिया गई थी। वहाँ मैंने सारी वैरायटी चेक की, प्लस उनके प्राइस रेंज चेक करे। उसके बाद एज़ यूजुअल मैंने होलसेल मार्केट जाना था, मैंने वहाँ जाके सब कुछ चेक करा। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ और प्राइस रेंज की बात करूँ तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो एज़ यूजुअल मैंने होलसेल मार्केट से शॉपिंग की, जिसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। तो ये वो बटर केस है जो बहुत ढूंढने पे मुझे मिला। एक्चुअली मुझे कुछ ऐसे ही चाहिए था। अभी बटर का थोड़ा पोस्टमार्टम हो गया तो लेट मी फ्रिज इट, ये ठीक हो जाएगा। बट या दिस वॉज द बटर केस ऑलवेज आई वॉन्टेड। पूरे घर में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट मेरे लिए किचन को ही मैनेज करना था क्योंकि आई लव टू कुक और मुझे किचन के अंदर हर चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज पसंद है। इसलिए मैं जितने भी स्पाइस जार्स हैं वो सारे सेम लेकर आई हूँ। आई डोंट वांट कि कोई किसी साइज़ का हो या फिर कोई किसी कलर का हो। सो या पूरा घर मैनेज करने से पहले मुझे लगा कि सबसे पहले किचन मैनेज होनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत दिनों से हम बाहर का खाना खा रहे थे और अब फाइनली शिफ्ट होने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि हम एक दिन और बाहर का खाना खाएँ। इसलिए जो मैंने सबसे पहले करा वो करा सारे फिलिंग्स, सारे मसाले एक जगह, सारे दालें, सब कुछ एक जगह, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो कुछ भी चीज़ ढूंढने में। बाकी के रूम्स अभी अनटच थे, उनको हमने टच भी नहीं किया था। सिर्फ एक ये बेडरूम था जिसको हमें थोड़ा क्लीन रखना था क्योंकि इसमें आज हमारे मैट्रेसेस आने थे। 2 फर्नीचर अभी तक नहीं आया है, फर्नीचर आना भी बाकी है, बट फ़िलहाल के लिए हमने एज ऑफ नाउ मैट्रेसेस ले लिए थे। तो इस घर में फ़र्स्ट डे ही मैंने जितना काम करा, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतना काम एक साथ नहीं करा। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि या इट्स बिलोंग्स टू अस नाउ, और अब जो है हमारा है, हमें अपने लिए करना है। तो बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम तो यहाँ कबूतर उड़ाने में भी गया, बिकॉज़ हर रूम में बालकनी अटैच्ड है और वहाँ इतने सारे कबूतर थे और बालकनी के गेट ओपन करते सिर्फ और सिर्फ उनके पंख अंदर आ रहे थे। पूरे दिन काम करने के बाद व्हाट आई रियलाइज़ कि किचन में मैं हैंड वॉश रखना भूल गई थी, जिसकी वजह से मुझे बार बार लॉबी के वॉशरूम में आके हैंड वॉश करने पड़ रहे थे क्योंकि वहाँ लिक्विड हैंड वॉश रखा हुआ था। तो मैंने किचन के अंदर भी पोर कर दिया जिससे मुझे प्रॉब्लम ना हो बार बार इन एंड आउट करने में। और ये बड़ा ही क्यूट सा कॉर्नर बन गया, मतलब एक डिश वॉशर के लिए, एक हैंड वॉशर के लिए। सो या आई लाइक दैट। मतलब बड़ी प्यारी सी फील आ रही थी यार अपनी किचन सजा कर। तो बस ऐसे ही काम करते करते मेरा पहला दिन मेरे घर में निकला और बड़ा ही मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो देख के उतना ही मज़ा आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।